माय डियर व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाली इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके लिए लाया हूं फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन। और आज की इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। और टाइपोग्राफी कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें सीखनी होती हैं। थ्योरी का एग्जाम 60 मार्क्स का होता है, तो कैसा पेपर आता है, उसका पैटर्न क्या है, अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो आपका 10% काम हो गया सिर्फ पैटर्न समझने से। तो आपने वीडियो ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है पैटर्न क्या है। मैं बता दूं, टोटल जो पेपर का पैटर्न है वो 2 भागों में डिवाइड है। पहला भाग जो है एमसीक्यू टाइप के यानी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स वाले 30 मार्क्स के। और दूसरा जो भाग है बी पार्ट, वो सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। अब कितने प्रश्न होंगे और क्या उसमें चॉइस होगी, अगर ये सारा पैटर्न आपने पहले से ही देख रखा होगा तो आपका 10% जो है स्टडी हो गई। और अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया, समझ लिया, तो आपकी 33% जो है स्टडी कंप्लीट हो गई। अब आपने आगे की स्टडी कैसे करनी है, कुछ स्टडी आपने अपनी क्लास में की होगी। आज वाले प्रश्नों को देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टडी कितनी हो गई है, क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आज वाले इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, यानी दोनों लैंग्वेज में आपको पूरी तरह से समझाया गया है। आपने प्रश्न पत्र ध्यान से देखना है, समझना है, पैटर्न को समझना है, प्रश्नों को समझना है, किस किस जगह पर कितनी कितनी चॉइस है, कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है, सब कुछ आज वाले वीडियो में आपको मिलेगा। और फिर आपको करना क्या है, इन प्रश्नों को नोट करना है, उनके उत्तर को नोट करना है। और अगर आप और अच्छा स्टडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके 100% आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, तो पिछले 3 वर्षों के लास्ट 3 इयर्स के पेपर इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपने उनको भी देख लेना है, समझ लेना है, तो आपकी 100% 3 साल के अगर आप पेपर डिफरेंट टाइप के पेपर जो है कर लेते हैं तो आपकी 100% स्टडी कंप्लीट हो गई। अब आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह की कोई असुविधा होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो आप ही के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, CBSE सैंपल प्रश्न पत्र। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। Dear viewers, as you are watching, there is a sample question paper CBSE विद मार्किंग स्कीम, यानी आंसर की भी इसी के साथ आपको आंसर भी बताए जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी है जो CBSE द्वारा स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड किया गया है। किस तरह के प्रश्न आते हैं टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्योरी पेपर में। और टोटल पेपर जो है 60 मार्क का होता है, आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। तो देखते हैं इसमें किस तरह का प्रश्न पत्र आता है। और इस प्रश्न पत्र को देखने से आपको आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ही मदद मिलेगी। और आपने यह वीडियो एंड तक देखना है। सबसे पहले इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं 24 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन ए और बी 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। अगर ये सब बातें आपको पहले से ही पता होंगी तो पेपर में आप इजीली जो है आंसर्स दे पाएंगे। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप 6 क्वेश्चन होंगे वो आपने पूरे ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और अदर जो क्वेश्चन होंगे 18, कुल मिलाकर 24 क्वेश्चन होंगे, आपने 6 + 11 क्वेश्चन यानी 17 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। तो ये तो रहा क्वेश्चन पेपर कैसे होगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो शुरू में 6 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको चॉइस भी दी जाएगी, लेकिन वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 18 होंगे और 11 के आंसर देने हैं। तो चलते हैं आगे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए प्रश्न पत्र की ओर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला प्रश्न जो है
ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ आपने ध्यान देना है। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, 4 के ही आंसर्स आपको देने हैं, तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। 30 मार्क्स के जो हैं आपके MCQ हैं, और यानी शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क के, और 30 मार्क्स जो हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग? सकारात्मक सोच क्या होती है? और इसका उत्तर आपके सामने पॉजिटिव थिंकिंग। आपने इसी तरह से आंसर देना है। पहले हेडिंग लिखना है, टू थिंक दैट वन कैन गेट थिंग्स डन एंड बी हैप्पी, यानी यह सोचना कि आप चीज़ों को कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं, ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। यहाँ आपको प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं। आपने सभी प्रश्न और उत्तर नोट करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, और इसी तरह के और प्रश्न देखने हैं तो आप इससे पहले वाले जो हैं प्रश्न के जो प्रश्न पत्र हैं उनके वीडियोस भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं पहले प्रश्न का दूसरा भाग। यहाँ आपसे ये सारे प्रश्न जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, और इसमें एक्सप्लेन स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट क्या होती है उसको समझाएं, ये आपसे पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस आपको इसी वीडियो में प्रश्न भी दिए जाएंगे और उत्तर भी समझाए गए हैं। आपने इन सारे उत्तरों को नोट करना है। ए स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ऑल्सो अ लॉन्ग शीट ऑफ रोज, एक लंबी शीट होती है जिसमें रोज होती हैं, एंड कॉलम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और ये स्क्रीन पर होती है। दिस हेल्प्स टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा को मैनेज करने का काम करती हैं, ऑर्गेनाइज करने का काम करती हैं इन रोज एंड कॉलम, कॉलम और रो के बीच में। स्प्रेडशीट कैन बी यूज टू डू कैलकुलेशन, तो ये किस लिए यूज होती है? कैलकुलेशन ऑन डाटा, क्रिएट डाटा रिपोर्ट्स, मैनेज accounting documents, do data analysis, you can also create graphical representation of data। अगर आप इंग्लिश माध्यम से पेपर दे रहे हैं तो आप इंग्लिश वाला वर्जन नोट करेंगे, अगर आप हिंदी माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी में भी ऐसा वीडियो आपने पहले नहीं देखा होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से आपको समझाया गया हो। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी वाला जो है वर्जन नोट करेंगे। नेक्स्ट, पहले प्रश्न का तीसरा भाग, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ये पूछा गया है। अगर आपने उत्तर सही दिया आपको मिलेगा 1 मार्क। उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई एन इनोवेशन यानी नवाचार, टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, वो जो है उद्यमी एक अवसर का लाभ उठाने, धन जुटाने, पूंजी जुटाने और उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए बाजार या नए व्यापार के लिए परिकलित जोखिम उठाने के लिए नवाचार की पहचान करते हैं। जैसा कि ऊपर इंग्लिश मीडियम में दिया है, एन इनोवेशन टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, मोबिलाइज फंड्स, रेज कैपिटल्स एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू ओपन मार्केट और न्यू बिजनेस फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। तो ये है उद्यमी जो होता है वो कौन होता है। नेक्स्ट, हु इज़ ग्रीन कॉलर वर्कर? ग्रीन कॉलर वर्कर कार्यकर्ता कौन होते हैं? तो यहाँ पर आंसर थोड़ा बड़ा है, आप इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। आंसर जो बड़ा इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें। अ ग्रीन कॉलर वर्कर इज़ वन हु इज़ एम्प्लॉयड इन द एनवायरमेंटल सेक्टर्स, जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत होता है। ग्रीन कॉलर वर्कर इज़ इंक्लूड, इसमें शामिल होते हैं सच एज ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, जो ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स होते हैं, और एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल सिस्टम इंजीनियर्स होते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी इंजीनियर्स हो सकते हैं, ग्रीन व्हीकल इंजीनियर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर जो जैविक खेती करते हैं, एनवायरमेंटल लॉयर्स एंड बिजनेस पर्सनल्स डीलिंग विद ग्रीन सर्विसेज, जो ग्रीन सर्विसेज ग्रीन प्रोडक्ट्स से संबंधित कार्य करते हैं वो ग्रीन कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गिव द फुल फॉर्म ऑफ MINTS, मिंट्स का पूरा नाम बताएं। और ये भी आपका जो है 5वां प्रश्न। आपको जैसा कि बताया गया 6 प्रश्न हैं पहले वाले में और आपको 4 के ही उत्तर देने हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा महसूस होगी तो आप उसे छोड़ सकते हैं। वैसे आपको बता दिया है नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो देखते हैं मिंट्स का पूरा नाम। मिंट्स जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है मिंट, M फॉर मंथ्स, I फॉर आई लेटर, I वर्ड, N फॉर नेम्स, T फॉर टाइटल्स, S फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। तो ये था मिंट्स की फुल फॉर्म। और मिंट्स होता क्या है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिंट्स सरल नियमों का एक समूह है जो आपको शब्दों को सही ढंग से बड़े अक्षरों में लिखने की मदद करता है। तो आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी वाला वर्जन देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश वर्जन को नोट करेंगे, और इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट दें ताकि मुझे आगे और अच्छे इसी टाइप के वीडियो बनाने में मदद मिले। नेक्स्ट, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक्सेल वर्कबुक खोलने के चरणों का उल्लेख कीजिए। स्टेप्स टू ओपन एन एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक कैसे खोली जाती है उसके कुछ स्टेप हैं आपके सामने हैं। आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 4 स्टेप हैं। सिलेक्ट ओपन ऑप्शन आपके सामने है, इनको आपने नोट करना है। ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो ये 4 स्टेप आपने नोट करने हैं आपके सामने स्क्रीन पर, चारों स्टेप। अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। यहाँ फिर आपको दूसरे प्रश्न में चॉइस दी गई है। 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 5 के ही आंसर देने हैं। पहला प्रश्न जो है, अब ध्यान रखना है 7 में यानी 2 क्वेश्चंस की आपके सामने चॉइस है और 1 मार्क के क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। राइट डाउन द अदर नेम ऑफ द फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर। लेटर टाइप करने की पूर्णतः अवरुद्ध शैली का दूसरा नाम क्या है? तो आपके सामने नाम है अमेरिकन स्टाइल। ठीक, नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ऑफिशियल लेटर विच इज़ रिटन इन 3rd पर्सन। एक ऐसा पत्र जो 3rd पर्सन में लिखा जाता है और विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, उसी संस्था में, एंड जनरली यूज टू बी रिटन टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारी को सूचना देने के लिए होता है। ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट की सूचना, कन्फर्मेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में जो पत्र लिखा जाता है उस पत्र को क्या कहते हैं? हिंदी में ज्ञापन कहते हैं, इंग्लिश में मेमोरेंडम कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने, प्रश्न भी आपके सामने। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे और आपने कितनी स्टडी की है इस वीडियो को देखने से आपको पता लग जाएगा। कितने प्रश्नों के उत्तर आप पहले से जानते थे या कितने प्रश्नों के उत्तर आपको अभी इस वीडियो से पता चले हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक से, अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं, और फिर भी यदि कुछ समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच फॉर्म ऑफ ऑफिशियल लेटर इज यूज्ड फॉर ग्रांटिंग लीव। छुट्टी के लिए किस प्रकार के आधिकारिक पत्र का उपयोग किया जाता है? तो छुट्टी के लिए कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। बहुत आसान सरल प्रश्न है, यदि आपने थोड़ी भी बुक में से स्टडी की है तो आप इसका उत्तर इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आपको चॉइस दी गई है, द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन। 2 या 2 से ज़्यादा संगठनों के बीच में जो पत्राचार होता है वो किस तरह का पत्राचार होता है? 4 ऑप्शन है और उन चारों में से एक उत्तर सही है। सही उत्तर यदि आप पहचान लेते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिया है, तो आपको मिलेगा 1 मार्क। चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न का 5वां भाग, इक्वल, EQ यानी इक्वल, आगे हैश साइन इज यूज मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में ये साइन किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो इस साइन का मतलब होता है इक्वलाइज स्पेसिंग यानी समान दूरी। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का 6ठा भाग, राइट डाउन द मैन्युस्क्रिप्ट साइन फॉर ट्रांसपोज ऑफ लेटर्स। लेटर्स को ट्रांसपोज करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो संकेत चिन्ह आपके सामने है, इस तरह का चिन्ह बनाते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, जैसा कि आपको पहले बताया कि 7 क्वेश्चन है और 2 आप इसमें से कोई से भी प्रश्न छोड़ सकते हैं। व्हाट इज द मैन्युस्क्रिप्ट साइन टू सेंट्रलाइज द मैटर। सामग्री को केंद्रीकृत करने के लिए क्या संकेत लिखेंगे? CTR।
तो ये संकेत अगर आप उत्तर सही देते हैं आपको मिलेगा 1 मार्क्स। तो इसी तरह आपके जो है अंक जुड़ते चले जाएंगे। तीसरे प्रश्न में फिर देखते हैं, फिर आपके सामने चॉइस है। यहाँ कितनी चॉइस है ये सब आपने पहले से ही नोट करके जाना है, क्योंकि प्रश्न पत्र इसी तरह का आएगा और चॉइस को ध्यान में रखना है। 7 क्वेश्चन है, 6 के आंसर देने हैं, यानी आपको मिलेंगे 6 मार्क्स और यहाँ पर एक प्रश्न की आपको चॉइस दी गई है। पहला प्रश्न, तीसरे प्रश्न का पहला भाग, एन एक्सेल फाइल इज कॉम्बिनेशन ऑफ। एक्सेल फाइल किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? तो इस एक्सेल फाइल जो है वर्कशीट्स से बनी होती है, कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो ये उत्तर आपके सामने, प्रश्न भी है, आपने प्रश्न भी नोट करने हैं, उत्तर भी नोट करने हैं। बहुत अच्छा वीडियो, आपको अच्छे अंक लाने में हेल्पफुल होने वाला है। और लेकिन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इसी तरह के और वीडियोस यानी पिछले सैम्पल पेपर देखने के लिए आपको इसी चैनल पर वो सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है पेपर, और डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको इसी चैनल पर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट। फार्मूला इन MS एक्सेल बिगिंस विद साइन। MS एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, उत्तर आपके सामने है और आपने नोट कर लिया होगा। अब तीसरा प्रश्न, इन एक्सेल विच फीचर ऑटोमेटिकली एड्स द वैल्यूज़। किस फीचर से वैल्यूज़ ऑटोमेटिक ऐड होती हैं? तो वो फीचर का नाम है ऑटो सम। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फाइंड आउट द ऑपरेटर सिंबल फॉर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा चिन्ह यूज होता है? तो सही उत्तर आपके सामने, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट। 5वां प्रश्न, शुरू में ब्लैंक है, इज यूज टू फिल द ऑटोमेटिकली फिल अ सीरीज ऑफ नंबर। तो फिल, ऑटोमेटिक फिल करने के लिए ये ऑटो फिल वाला जो है ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो ये था 5वां प्रश्न। छठा प्रश्न, द सिंटेक्स ऑफ मिन फंक्शन। मिन फंक्शन का सिंटेक्स पूछा गया है। तो मिन फंक्शन किस तरह से यूज़ होता है? इक्वल टू मिन, आगे नंबर कॉमा नंबर, यानी वैल्यूज़ आप संख्या लिखते रहेंगे, तो ये मिन का जो है सिंटेक्स रहेगा। और नेक्स्ट आपके सामने 7वां प्रश्न। आपने एक प्रश्न की आपको चॉइस है यहाँ पर और 7 प्रश्न आपको मिलेंगे। द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इज। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछा गया है, .ppt इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। आंसर इज, अगर सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अब चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। 4th क्वेश्चन में आपको फिर चॉइस है। CBSE बहुत अच्छी चॉइस दे रही है, आपने अगर स्टडी ठीक की है आप पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। 6 क्वेश्चन है, 5 के आंसर देने हैं। 1 क्वेश्चन की यहाँ आपको फिर चॉइस है, यानी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। द डिफ़ॉल्ट व्यू वेयर वन कैन राइट एंड डिज़ाइन प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है उसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल व्यू। डिफ़ॉल्ट जो व्यू आता है वो नॉर्मल व्यू आता है। और अगला प्रश्न, शुरू में ब्लैंक है, व्यू डिस्प्लेज द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग विद एनिमेशन। एनिमेशन के साथ जो प्रेजेंटेशन शुरू होती है उसको क्या कहते हैं? स्लाइड शो। आंसर इज स्लाइड शो। तो ये उत्तर भी आपके सामने है, प्रश्न भी आपके सामने। बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके अच्छे अंक आए, ऐसी मेरी कामना है। और तीसरा प्रश्न, एक प्रश्न की आपको चॉइस है, ध्यान में रखना है कितने प्रश्न करने हैं। विच प्रोग्राम इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस तरह के प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सिंपल है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। और अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इफ़ यू आर परचेजिंग अ मोबाइल फ्रॉम अमेजोन से अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स कहलाएगा? ये किस तरह का ई कॉमर्स कहलाएगा? तो ये ई कॉमर्स है B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यापारी से उपभोक्ता की ओर। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, वी यूज़ द सर्विसेज ऑफ
फॉर सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए कौन सी सर्विसेज यूज़ की जाती है? सर्च इंजन यानी खोज इंजन की से हम जो है सेवाएं लेते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, गूगल सर्च इंजन इज बेस्ड ऑन बूलियन ऑपरेटर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, और जो ऑप्शन सही है अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। यहाँ पर ए यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। यहाँ फिर आपको बहुत अच्छी सैम्पल प्रश्न पत्र जिसने भी डिज़ाइन किया है बहुत अच्छी चॉइस दी है, और आपको चॉइस मिलने वाली है फाइनल एग्जाम में। इसी तरह का प्रश्न पत्र आएगा। राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूरा नाम बताना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी समान संसाधन लोकेटर भी कह सकते हैं इसको। अगर आप हिंदी माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो हिंदी वाला वर्जन नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 5वें प्रश्न का दूसरा भाग। यहाँ एक प्रश्न की आपको चॉइस है। डैश कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ। किस ऑपरेटर की जगह पर डैश यूज़ कर सकते हैं? और आपको सही उत्तर दिलाएगा 1 मार्क। तो ये उत्तर आपके सामने जो नॉट ऑपरेटर की जगह हम डैश का यूज़ कर सकते हैं जब हम सर्च करते हैं, तो ये उत्तर आपके सामने। तीसरा प्रश्न, ईमेल इज स्टोर्ड इन सर्वर। ईमेल जो है कहाँ स्टोर होती है? मेल सर्वर में। और अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, जीमेल इज प्रोडक्ट। जीमेल किस का प्रोडक्ट है? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, और उत्तर आपके सामने है, गूगल का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। द, आगे ब्लैंक है यानी फिल इन द ब्लैंक। द ऑफ एन ईमेल इज द सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट पीपल सी व्हेन दे रिसीव योर ईमेल। तो ऐसी सिंगल लाइन कौन सी है जो पीपल देखते हैं जब आप ईमेल भेजते हैं? तो उत्तर है सब्जेक्ट लाइन होती है, जिसे सिंगल लाइन को जो है रिसीवर रिसीव करते समय देखते हैं, विशेष जो है अटेंशन उस पर दिया जाता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, योर ईमेल बॉक्स इज़ फुल ऑफ मेल्स। आपका ईमेल बॉक्स जो है फुल हो गया है। एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट सम मेल्स, और आप चाहते हैं कि कुछ मेल डिलीट करनी चाहिए, तो कौन से बटन का यूज़ करेंगे? आपको ट्रैश बटन यानी रद्दी वाला बटन यूज़ करना है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, ये सब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। छठे प्रश्न में फिर आपके लिए चॉइस है। यहाँ आपने 6 क्वेश्चन हैं, 5 के उत्तर देने हैं और आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। सबसे पहले, द अनवांटेड मेल्स आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इन फोल्डर। जो अनवांटेड मेल होती है किस फोल्डर में चली जाती है? स्पैम में। दूसरा प्रश्न, फिर एक प्रश्न, किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय यदि आपको ठीक से उत्तर नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने जो है चॉइस है। डिफाइन द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेट इन टर्म्स ऑफ वायरस। वायरस के संबंध में रेप्लिकेट का क्या अर्थ होता है? रेप्लिकेट होता है डुप्लीकेट या रिपीट, जिससे हिंदी में प्रतिलिपि या समरूप भी कहा जा सकता है। तो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, और वीडियो बहुत ही काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है। आपने लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, छठे प्रश्न का तीसरा भाग, विच वायरस इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क या बूट रिकॉर्ड को कौन सा वायरस जो है प्रभावित करता है? तो वो है बूट सेक्टर वायरस। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। द बायोलॉजिकल वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड। बायोलॉजिकल वायरस को क्या कहा जाता है? आपके सामने ये ऑप्शन है 1, 2, 3। तो 3 ऑप्शन में से आप कोई एक ऑप्शन सही है। उसको ह्यूमन वायरस यानी मानव वायरस कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन एक बार फिर से दिखा देते हैं। जैविक, द बायोलॉजिकल वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड। जैविक वायरस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन 2 ह्यूमन वायरस, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक वायरस। तो आंसर ह्यूमन वायरस होगा। अब चलते हैं 5वां प्रश्न, छठे प्रश्न का 5वां भाग। हर प्रश्न आपको 1 अंक
अगर उत्तर सही देते हैं तो आपकी 1 अंक जुड़ता चले जाएगा। नेम द इंडिपेंडेंट प्रोग्राम विच रेप्लिकेट सो मच एंड कंज्यूम द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर एंड मेक इट स्लो। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को स्लो कर देता है और उसमें से डाटा यूज़ करता है? तो उसका नाम है वर्म, यानी हिंदी में कीड़ा या कृमि कहते हैं। तो वर्म जो है ये आपके कंप्यूटर को स्लो करता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, ट्रोजन हॉर्स कैन इलीगली अटैक ऑन। ट्रोजन हॉर्स जो है ये वायरस है और अटैक करता है गेट लॉगिन डिटेल ऑफ द यूजर्स की लॉगिन डिटेल जो है यूज़ करता है। तो ये डाटा पर अटैक करता है। ओके, तो ये थे सेक्शन 1 के क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 7वां प्रश्न आपके सामने। यहाँ आपने शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। शब्द सीमा जो उत्तर देते समय 20 to 30 वर्ड्स की है और यहाँ पर आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? 5 में से 3 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है 3 के। फिर आपको चॉइस दी है CBSE की ओर से, बहुत अच्छा पेपर डिज़ाइन किया है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्टिव लिसनिंग के चरण बताने हैं, स्टेप्स बताने हैं। तो उत्तर देते समय आपने इसी तरह लिखना है, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग, रेस्पॉन्डिंग। तो ये आपके सैंपल उत्तर हैं। आप इसी तरह के उत्तर देंगे, थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से इसमें अप डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका सैंपल प्रश्न पत्र है और सैंपल ही उत्तर हैं। आप अपनी तरफ से कुछ नया कर सकते हैं। 8वां प्रश्न, जैसे कि आपको पता है 5 क्वेश्चन हैं, 3 के उत्तर देने हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय यदि आपको लग रहा है कि आपको यह प्रश्न नहीं आता और कुछ असुविधा हो रही है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा के बीच में अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सप्लेन करें, उसके बाद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को एक्सप्लेन करें, तो अंतर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोनों के बारे में लिख देंगे तो आपको अंतर हो जाएगा। और प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। विद्या का दान देने से विद्या बढ़ती है। और कोई भी 2 अंतर आप लिख सकते हैं। मूलभूत प्रेरणा, हिंदी में अगर आप इसको अनुवाद करें तो ये हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट हिंदी में नोट करें। बाह्य प्रेरणा यानी बाहरी प्रेरणा, मूलभूत यानी आंतरिक प्रेरणा। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट विद पासवर्ड। अपनी स्प्रेडशीट को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? तो उसके स्टेप हैं आपके सामने। 5 स्टेप हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये स्टेप्स आपने नोट करने हैं। और अब चलते हैं 10वां प्रश्न। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी डिसाइसिव एज एन एंटरप्रेन्योर। उद्यमी को निर्णायक होना जरूरी होता है, क्यों? इसका औचित्य सिद्ध करें, जस्टिफाई करें कि उद्यमी को निर्णायक क्यों होना होता है। तो उद्यमी को निर्णायक होने के आपके सामने पॉइंट 1, पॉइंट 2 है और इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर आपके सामने है और आपने टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में यदि आप एग्ज़ाम रूम में परीक्षा कक्ष में कुछ असुविधा महसूस करते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं। आपके सामने चॉइस है, एन्यूमरेट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब। हरित नौकरियां, हरित कार्यों से क्या लाभ होता है? तो आपके सामने जो है आप कोई भी बेनिफिट्स लिख सकते हैं, कोई 2 बेनिफिट्स लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का जो है प्रश्न है। तो यहाँ आपको 4 बेनिफिट्स दिए गए हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, ये उसके जो है लाभ हैं। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, हरित नौकरियां ग्रीन हाउस गैसेस को कम करती हैं। कंट्रोल वेस्ट एंड पोल्यूशन, कंट्रोल या नियंत्रण करती हैं वेस्ट और पोल्यूशन पर। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अगला है, सपोर्ट एडेप्टेशन टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं
उनको सपोर्ट करते हैं। हरित नौकरियां के लाभ ये बताए गए हैं आपके सामने स्क्रीन पर, और इसी तरह के प्रश्न और उत्तर आपने लिखने हैं आप एग्ज़ाम में। आप चलते हैं कुछ दूसरे तरह के प्रश्न। ये जो ऊपर वाले प्रश्न थे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से थे। अब आपका मेन जो सब्जेक्ट स्किल है 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ आपने फिर ध्यान रखना है 5 क्वेश्चन है, 3 के ही उत्तर देने हैं और आपको मिलेंगे जो है 6 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। डिफाइन द एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडेंटेड स्टाइल लेटर। इंडेंटेड स्टाइल लेटर की 2 विशेषताएं बतानी है। यहाँ आपके सामने दोनों विशेषताएं दी गई हैं, पहले जो है फीचर और दूसरा फीचर, और आप इसी तरह उत्तर देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब चलते हैं 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। डिफाइन द मीनिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ बताना है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ आपके सामने बहुत ही सिंपल सरल, और 20 to 30 मार्क्स के उत्तर हैं आपके सामने स्क्रीन पर। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा, इसलिए आप उत्तर को सुविधाजनक रूप से नोट कर लें। वीडियो को पॉज करें, डाउनलोड करें, अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियोस भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। 14 क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। एक्सेल से रिलेटेड है। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है? बहुत ही सरल प्रश्न है और आपको उत्तर देने पर मिलेंगे 2 मार्क्स। उत्तर आपके सामने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे तैयार होती है, इसके स्टेप्स बताने हैं, और आपने ये प्रैक्टिकल वर्क करा होगा तो आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल है, आप उत्तर इजीली दे सकते हैं। खाली स्टेप्स बताने हैं और आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ये आपके सामने स्टेप्स दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में। कंप्यूटर चालू करें यानी प्रारंभ करें, ऑफिस बटन चुनें, फिर नया पर जाएं, न्यू पर जाएं, न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, रिक्त ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगी और उस पर क्रिएट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर 16 आप इसमें क्या पूछा गया? डिफाइन द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है उसकी डेफिनेशन दे दें, और वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर। सभी प्रश्न और उत्तर बहुत ही सरल भाषा में, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने एक नोटबुक में नोट करने हैं। अब चलते हैं 3 मार्क्स 3 अंकों वाले प्रश्न। 3 अंकों वाले जो टोटल प्रश्न आपको आएंगे 3 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस के ही उत्तर देने हैं। यहाँ भी आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। सबसे पहला 17 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द 2 मेथड्स ऑफ रीसाइज द रोज एंड कॉलम। जो एक्सेल स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम होती हैं उनको उनका साइज कैसे चेंज किया जाता है, तो वो स्टेप्स आपने बताने हैं। 2 विधियाँ मेथड्स आपने एक्सप्लेन करने, और दोनों ही विधियाँ आपके सामने, पहली विधि और दूसरी विधि, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आपको समझाई गई हैं। इनको नोट कर लें और आपने प्रैक्टिस करनी है इनको बिना देखे। एक बार आपने देखकर वीडियो देखकर लिखना है, फिर उसको बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। पूरे प्रश्नों को 3 घंटे में आप प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं? नहीं दे पाते। 1-2 बार अपने प्री बोर्ड वाला प्रश्न पत्र, ये वाला प्रश्न पत्र, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, इन सब की आप प्रैक्टिस कर लें। पिछले 3 सालों के प्रश्न पत्र अगर आप कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। राइट द स्टेप्स फॉर एडिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से पावर पॉइंट में इमेज कैसे ऐड की जाती है, यह पूछा गया है, और उसके आपने स्टेप्स बताने हैं, स्टेप बाय स्टेप उत्तर देना है। यहाँ आपके सामने जो सभी चरण दिए गए हैं 1 2 3 4, ये सारे स्टेप्स हैं जिससे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट जोड़ सकते हैं। और हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में नोट करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए बनाया गया है, काफ़ी मेहनत की गई है, और उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और शेयर तो करेंगे ही अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि विद्या का दान देने से विद्या बढ़ती है। 19 क्वेश्चन आपके सामने। राइट डाउन द डिफरेंट स्टेप्स फॉर
रिप्लाइंग एन ईमेल। ईमेल आपने कई बार की होगी, उसका रिप्लाई कैसे दिया जाता है उसके चरण यानी उसके स्टेप बताने हैं आपके सामने। ये 4 स्टेप हैं। ईमेल जब आती है तब हम उसका रिप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को पॉज करके नोट करना है और बहुत अच्छा हार्ड वर्क करना है, स्टडी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर फिर थोड़ा सा नोट करना है। इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपने प्रश्नों के उत्तर 50 to 80 वर्ड्स में देने हैं। यहाँ 5 प्रश्न हैं, 3 के उत्तर देने हैं और ध्यान रखना है ये 4 मार्क्स वाले आंसर हैं, थोड़ा लॉन्ग आंसर होना चाहिए। तो इस 20 क्वेश्चन में जब आपको 5 क्वेश्चन है, 3 करने हैं, 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस है, तो आपके लिए बहुत सरल हो जाता है प्रश्नों का उत्तर देना। डिफाइन द फीचर ऑफ द ऑफिस ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश की विशेषताएं बतानी है। और कार्यालय आदेश की विशेषताएं आपको पता होंगी, नहीं पता तो आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर भी है, प्रश्न भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। तो ये उत्तर आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। एक्सप्लेन द बेसिक प्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल के फार्मूले की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं। सूत्र के मूल गुणों की व्याख्या करें। अगर आप हिंदी माध्यम से प्रश्न उत्तर या स्टडी कर रहे हैं तो आपको इस तरह से प्रश्न आएगा। तो प्रॉपर्टीज़ फार्मूला की आपके सामने है 1 2 3 4 और हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उत्तर को नोट करें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी स्टडी करें और अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। आपके लिए फिर एक बार आने वाले एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। अब सामने आपके 22 यानी 22वां प्रश्न। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्लाइड शो ऑप्शन। स्लाइड शो ऑप्शन के स्टेप्स बताने हैं, विभिन्न स्टेप्स क्या हैं। और अगर आप ये स्टेप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आपके सामने उत्तर फिर से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपके सामने है। और डिटेल स्टडी करनी है इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो अदर वीडियोस जो हैं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23। डिस्कस इन डिटेल अबाउट एनी 2 पॉपुलर सर्च इंजन। 2 जो हैं लोकप्रिय सर्च इंजन के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपके सामने दोनों सर्च इंजन हैं, गूगल और याहू के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और उत्तर फिर आपके सामने दोनों मीडियम में है। आप किसी भी तरह से प्रश्नों के उत्तर नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। एक्सप्लेन एटलीस्ट 5 इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। वायरस वाला चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और काम आने वाला चैप्टर है। इससे रिलेटेड मेरा वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। और कंप्यूटर वायरस के कम से कम 5 प्रभाव बताइए कि कंप्यूटर वायरस जब आता है तो क्या होता है। जो है आपके जो कंप्यूटर में वायरस मोबाइल में भी आ जाता है और कंप्यूटर में भी आ जाता है। आपके जो भी गैजेट्स हैं उसमें वायरस आने से क्या प्रभाव, सब पर लगभग सेम ही इफ़ेक्ट होता है। तो ये इफ़ेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपने इनको नोट करना है। और आपका एक आने वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए और आपके मित्रों के लिए। आपने अपने जो मित्र हैं, साथी हैं, उनसे ये वीडियो शेयर करना है, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और ये द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, ये वो सेंटेंस है जिसका हम अभ्यास करते हैं एक्यूरेसी और स्पीड लाने के लिए। टाइपिंग की स्पीड आपकी ये पूरा सेंटेंस आपके सामने टाइपिंग की स्पीड, ये टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की क्लास यहीं एंड होती है। आपने वीडियो एंड तक देखा, थैंक यू।